पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? उत्तर, ग्रेट ब्रिटेन। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तर, 6 अप्रैल 1948 को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तर, 24 जुलाई 1991 को। लघु उद्योगों पर औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? उत्तर, 1977 की औद्योगिक नीति में। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? उत्तर, 2। उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? उत्तर, 4। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? उत्तर, 14। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर, वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर, 1991-92 ईस्वी। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? उत्तर, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग कितना है? उत्तर, 1/3। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन (एसआईडीओ) की स्थापना कब की गई थी? उत्तर, 1954 ईस्वी में। लघु उद्योग विकास संगठन (एसआईडीओ) द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? उत्तर, 3 बार। लघु और कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण हैं? उत्तर, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है? उत्तर, आईडीबीआई। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? उत्तर, आईएफसीआई। औद्योगिक और वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर, जनवरी 1992। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की स्थापना कब की गई थी? उत्तर, 1948 ईस्वी। लघु उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? उत्तर, 1 करोड़ रुपए। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर, अगस्त 1996 ईस्वी। केंद्र शासित द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? उत्तर, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? उत्तर, उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? उत्तर, 2004 से 2005। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? उत्तर, 45%। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? उत्तर, 2001। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? उत्तर, विनिर्माण। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? उत्तर, चयनित आधारभूत उद्योग। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी।
किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था? उत्तर 1976 में। वर्ष 1990 में आईडीबीआई के सहायक के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? उत्तर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है। व्हाइट गुड्स में कौन कौन सम्मिलित है? उत्तर प्रसन्न उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। लिमिटेड कंपनी से क्या तात्पर्य अभिप्राय है? उत्तर जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? उत्तर कंप्यूटर दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर लौह इस्पात। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? उत्तर जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? उत्तर रूस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1974 ईस्वी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? उत्तर ग्रेट ब्रिटेन। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? उत्तर सेल। भारत के लौह और इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? उत्तर भद्रावती। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर कपड़ा उद्योग। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? उत्तर कपड़ा उद्योग। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? उत्तर कपड़ा उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? उत्तर सूती वस्त्र उद्योग। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर लुधियाना। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? उत्तर कर्नाटक। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? उत्तर हथकरघा उद्योग। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? उत्तर चीनी उद्योग। भारत में गन्ने की पेराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? उत्तर 10%। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर द्वितीय। मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का क्यों है? उत्तर इसके निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भरता बहुत कम है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? उत्तर राजस्थान। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर महाराष्ट्र। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? उत्तर चाय उद्योग। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? उत्तर जामनगर। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृहद बंदरगाहों के समीप क्यों स्थापित हैं? उत्तर आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर अखबारी कागज। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर कांच की चूड़ियां। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? उत्तर रानीपेट।
भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था? उत्तर बालीगंज। एसर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर वादीनगर। अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? उत्तर हिंदुजा। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर जामनगर। बोंगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? उत्तर आईओसी। ऑयल एक उपक्रम है जो किसमें संलग्न है? उत्तर तेल अनुसंधान। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर असम। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर भदोही। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? उत्तर बेंगलोर। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर 1954 ईस्वी। किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? उत्तर रोजगार सृजन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर 1956। भारत में कृषि क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर पेट्रोलियम। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर गुजरात। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी? उत्तर अप्रैल 2000 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब क्या बनाता प्रदान करता है? उत्तर डीजल और बिजली इंजन दोनों। चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? उत्तर चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ? उत्तर पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर से। कौन से सा केंद्र को उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? उत्तर राउरकेला। दो रावजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? उत्तर 1907। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? उत्तर 1948। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? उत्तर 1991-92। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस वर्ष रूप में कार्य करता है? उत्तर एक औद्योगिक बैंक के रूप में। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? उत्तर 1991। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर उत्तर प्रदेश। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? उत्तर अवस्थापन विकास से। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर गुजरात से। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम बंगाल। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा देश है? उत्तर बांग्लादेश। राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से किस उद्योग को विकसित करने के लिए सहायता दी है? उत्तर मध्यम और लघु उद्योग। नवरत्न स्टेटस किससे संबंधित है? उत्तर सार्वजनिक कंपनी से। भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है?
उत्तर रंगराजन पैनल। भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपकरणों की संख्या अक्टूबर 2019 के अंत तक कितनी थी? उत्तर 11 और 13। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? उत्तर राउरकेला स्टील संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? उत्तर रूस। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? उत्तर चीन में। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा उद्योग है? उत्तर इस्पात उद्योग। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? उत्तर ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती हैं। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? उत्तर उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? उत्तर ऑटोमोबाइल। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर उदयपुर। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से राज्य हैं? उत्तर पंजाब और हरियाणा। ताती पाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? उत्तर आंध्र प्रदेश। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना के लिए आधारभूत वर्ष क्या है? उत्तर 2011-12। अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? उत्तर HPCL। भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? उत्तर बी कृष्णमूर्ति। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला था? उत्तर 2013। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।